नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो मैं आज रजिस्ट्रेशन केदारनाथ जी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझाने वाला हूँ या फिर चार धाम यात्रा का आपका रजिस्ट्रेशन मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सीधा हम टाइप करेंगे केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन। फिर हम जाएंगे चार धाम यात्रा में। चार धाम यात्रा हेमकुंड साहिब रजिस्ट्रेशन लॉगिन, इस वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ ही हमारा एक विंडो ओपन होगा। ये है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर चारधाम हेमकुंड। तो अगर जिनका बना है वो ठीक है, अगर जिनका नहीं बना है तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करके अपना रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन डालने के लिए आपको क्या यहाँ पर लिख रखा है रजिस्ट्रेशन फॉर लॉगिन। लॉगिन जब आप डालोगे तो इंडियन पिलग्रिम्स एंड फॉरेन पिलग्रिम्स, मतलब कि जो इंडियन है इंडियन करेंगे, जो फॉरेन पिलग्रिम्स हैं वो फॉरेन करेंगे, जो फॉरेन रहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर जगह नाम नज़र आएगा, नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, टूर ऑपरेटर हो, इंडिविजुअल हो, फैमिली हो, तो उसके हिसाब से आपको ये डालना है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है टूर कंपनी नेम, ये डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल हो, फैमिली हो तो जीएसटी एंड टीएन नंबर, ठीक है, स्टेट दिल्ली यूपी बिहार जो भी डाल दो और पासपोर्ट डाल देना। पासपोर्ट डाल के जब आपका ये टोटली साइन अप हो जाएगा, कंफर्म पासपोर्ट डालने के बाद जब टोटली साइन अप हो जाएगा, उसके बाद मेरा तो पहले से बना हुआ है तो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको इसलिए बता रहा था ये चीज़ कि विदाउट रजिस्ट्रेशन गंगोत्री यमुनोत्री या केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं जाया जा सकता। तो सबसे पहले मैं ये ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको मैं समझाता हूँ। और रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ जाना पड़ता है, आपको यहाँ जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो मेरा बना है लॉगिन, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। आपका बना है रजिस्ट्रेशन, अगर करवाना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन में बेसिकली आप मोबाइल नंबर के थ्रू भी अपना कर सकते हैं। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालूँगा और मैं अपना पासवर्ड डालूँगा। तो उसके बाद फिर मैं आगे की बातें आपको मैं बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला था और मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाला और मेरा ये पेज ओपन हो गया। तो रजिस्ट्रेशन टूर हम अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका मैं प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है व्यू एंड मॉडिफाई टूर। तो व्यू एंड मॉडिफाई टूर में क्या होता है कि अगर आपने मान लो कि कल की कर रखी है या परसों की कर रखी है, 1 महीने बाद की कर रखी है, उसमें आप डेट आगे बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से इजीली आपका मॉडिफाई हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन यूज़र मैनुअल कि रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़र मैनुअल जो भी कुछ है केदारनाथ के बारे में या जो भी मैनुअली है वो आपको वहाँ पर पूरा का पूरा आप क्लिक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि डाउनलोड द रजिस्ट्रेशन लेटर एंड सर्टिफिकेट। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हो रजिस्ट्रेशन की, हाँ भाई मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ विदाउट रजिस्ट्रेशन जाना भी नहीं चाहिए। और सबसे बढ़िया है कि जो प्रोसेस है ना कहीं पर भी जाने का और जो भी प्रोसेस है वो हमें मेंटेन करके चलना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड क्या है, इस साइड डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपका यही जो डैशबोर्ड खुला हुआ है, मैनेज टूर इन्फो, मैनेज पिलग्रिम एंड टूरिस्ट, फीडबैक देना चाहोगे, चेंज पासवर्ड करना चाहोगे, नोटिफिकेशन, वो अपने ऑटोमेटिकली आ जाएगा आफ्टर दी रजिस्ट्रेशन। आप अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन कराओगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर ए टूर, ठीक है। तो हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर ए टूर पर क्लिक किया। सबसे पहले आ रहा है चारधाम रिलीजियस यात्रा, वो ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि हमें डेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, हम मान लो 31 तारीख से लेकर हम 4 तारीख तक चारधाम यात्रा करना चाहते हैं। तो हमने वो सिलेक्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे चेक एबिलिटी, अभी इसको घूमने दो, चेक एबिलिटी। तो हम यहाँ पर देख लेंगे चेक एबिलिटी, चेक एबिलिटी है, यस है। 28 तारीख यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब। 28 तारीख को भी है, 29 तारीख को भी है, 30 तारीख को भी, 31 तारीख को है। लेकिन आप जब जून जुलाई में जाओगे ना, यहाँ पर सारा का सारा रिजर्व दिखेगा क्योंकि उस टाइम बहुत
भीड़ होती है। और सबसे ज़्यादा बात है कि उस टाइम वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग नहीं होती है। लैंडस्लाइडिंग की कुछ वीडियो, जो लैंडस्लाइडिंग अभी हुई थी 2024 में, उसकी कुछ वीडियो मैंने खुद ही बना रखी है। तो मेरे धीरे धीरे जैसे मैं अपलोड करता रहूँगा चैनल पर अपने वीडियोस, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी है, ओके, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से हम सीधा क्रॉस करेंगे, यहाँ से हम सीधा क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद चेक एबिलिटी हमारा कंफर्म हो गया। नंबर ऑफ़ टूरिस्ट कितना है, सबसे पहले मैं बता दूँ, नंबर ऑफ़ टूरिस्ट में आपको पहले एक नाम जोड़ना है, उसके बाद 4, 10, 15, 20 सारे नाम इंक्लूड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ टूरिस्ट कितना है, नंबर ऑफ़ टूरिस्ट मैक्सिमम मैंने यहाँ डाल दिया 6 डाल दिया मान लो, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे मोड ऑफ ट्रैवल फॉर धाम। आप धाम में कैसे आओगे, बाय रोड आओगे, बाय रोड तो हम आएंगे। हेलीकॉप्टर आओगे, हेलीकॉप्टर भी आएंगे। और उसके बाद फिर हम आएंगे बाय वॉकिंग। तो सबसे बढ़िया रहता है कि हम बाय रोड आएंगे, उसके बाद फिर गौरीकुंड से तो हम वॉकिंग खुद ही कर लेंगे। तो ये हो गया। तीसरी चीज़ ये है प्लान योर डेस्टिनेशन। कहाँ से आप शुरू करना चाहते हो, बद्रीनाथ से शुरू करना चाहते हो, केदारनाथ से शुरू करना चाहते हो। सबसे बेस्ट रहता है ये कि बद्रीनाथ, जो भी है आपका दिल है। मैंने बोल दिया भाई, मैंने सोच लिया कि मैं पहले केदारनाथ जाऊंगा, उसके बाद गंगोत्री यमुनोत्री, उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद हेमकुंड साहिब, या फिर केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, उसके बाद हेमकुंड साहिब, उसके बाद फिर बद्रीनाथ। जैसे भी आप चाहो आप वैसा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से केदारनाथ से शुरू कर दिया है। उसी उसी हिसाब से मैंने सारी डेटें ली हैं, सारी चीज़ें करी हैं। अब हमारी जर्नी कब से स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब ये है कि 31 तारीख यहाँ पर मेंशन दिखा रहा है। तो मतलब ये मान के ठान के चलो कि हमारी 31 तारीख से जर्नी हमारी केदारनाथ तक पहुँचना है। तो हमें निकलना क्या होगा, 3-4 दिन पहले हमें निकलना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने रजिस्ट्रेशन भर दिया। भरने के बाद हम जैसे ही हम सेव करेंगे, और इसको, इसमें क्या लिखा है, यू आर इन क्यू प्लीज टाई एन समटाइम, तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे। और फिर क्या लिखा है, योर क्रिएट सक्सेसफुली टूर इज़ दिस, तो आपको एक नंबर आ जाएगा। उसके बाद यू आर इन क्यू प्लीज टाई सम टाइम। यार ये खुला नहीं यार, अब मुझे लगता है खुल गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब मान लो 6 बंदे जा रहे हैं, या 3 बंदे जा रहे हैं, या 2 बंदे जा रहे हैं, उसमें से एक का नाम आप यहाँ पर डाल दो, ठीक है। जो हेड होगा उसका नाम डाल दो, हेड या साथी किसी का भी नाम है यहाँ पर डाल सकते हो। मेल है मेल डाल दो, ईमेल एड्रेस डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल दोगे। मोबाइल डालने के बाद फिर पूछेगा व्हाट्सअप नंबर है, यस है। मैं आपको बताता हूँ 2 तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और 3 तरीके से, ऑनलाइन, व्हाट्सएप प्लस ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या क्या है, ऑनलाइन में आप जैसे मैं कर रहा हूँ आपसे, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ऑफलाइन में क्या है, ऑफलाइन में आप फिर हरिद्वार, नहीं तो फिर सीधा केदारनाथ जाके जब लाइन में लगना होता है, तो वहीं पर ही काउंटर बने हैं, जो मेरे वीडियो पे देख लेना, वही सामने ही काउंटर बने हुए, और वहाँ पर भी आप मतलब कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो बेस्ट रहता है ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन से आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर आप डाल दोगे आधार कार्ड नंबर, कंट्री नेम, फिर उसके बाद अपने घर का एड्रेस डाल दोगे, घर का एड्रेस, सिटी डाल दोगे, डिस्ट्रिक्ट नेम डाल दोगे, स्टेट डाल दोगे। और स्टेट डालने के बाद आपका कॉन्टैक्ट पर्सन आएगा। कॉन्टैक्ट पर्सन किसका डालना चाहते हो, मम्मी पापा, भाई बहन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, रिलेशन क्या है ये भी डालना है। आप डॉक्टर तो हो नहीं, तो उसको टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। मोड ऑफ ट्रैवल धाम, मोड ऑफ ट्रैवल धाम वही बाई बस कर देना आप, सिंपल सी बात है। सिलेक्ट दी मेडिकल कंडीशन इफ़ एनी, अगर आपको कोई, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता है, तो आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो आप वो डाल सकते हो। कार्डियो, हार्ट रिसर्च प्रॉब्लम, अस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, डायबिटीज़ एंड अदर, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन पता चलती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आपने खुद का रजिस्ट्रेशन करवा लिया और किसी का बंदे का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट से आपका टूर कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सीधा हम यहाँ पर एन ए डाल देंगे। एन ए डालने के बाद ड्राइवर नेम डालने की ज़रूरत नहीं है, व्हीकल नेम डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करें, अपलोड या प्लेसमेंट, मोबाइल से फ़ोटो खींच के यहाँ पर आप अपलोड कर दो, ठीक है। सिलेक्ट इज आइडेंटी कार्ड, आइडेंटी कार्ड में आप आधार कार्ड नंबर डाल देना, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, ठीक है। और आइडेंटी प्रूफ भी यहाँ पर भी आप डाल सकते हो, वही डालना पड़ेगा। और आर यू कोविड-19 वैक्सीनेटेड, ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि अभी कोविड तो चल नहीं रहा, तो फ़ायदा है नहीं।
जैसे ही आप सेव एंड मोर करोगे या फिनिश करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करना है, बस सिंपल स्टेप करने की, आपके साथ कितने बंदे जा रहे हैं बस उनका आपको एक एक करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर में ही अपलोड करना पड़ेगा और सेम आईडी में ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करवा लेना अगर नेक्स्ट ईयर आप जाते हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए 2024 में आपका शायद 3 या 4 तारीख को द्वार बंद होने वाले हैं, केदारनाथ जी के द्वार बंद होने वाले हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको जाना है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना। कहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब। उसके बाद एक और रजिस्ट्रेशन होता है आपका अमरनाथ यात्रा के लिए, उसका तो सीधा मेडिकल टेस्ट होता है। जब मैं नेक्स्ट ईयर जाऊँगा तो मैं आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को ज़रा बताना। कोई भी केदारनाथ के लिए कहाँ सस्ता रुकना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें अगर आप पूछना चाहो तो मेरे से पूछ सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। और बस जाने के लिए तैयार हो जाओ। और बहुत ही मस्त जगह है। तो ये इन्फॉर्मेशन देना इसलिए ज़रूरी था कि लोगों को पता नहीं होता कि कैसे क्या करना होता है। तो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे मैं भी खुद सीखा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी यूट्यूब से ही सीखा हूँ, तो तभी मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है ना। तो जो मेरे जानकार है उनको पता चल जाए। तो मेरे लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो जो डालूँगा मैं, आप देखते रहो। फिलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद।